छत्तीसगढ़ से सटे मध्य प्रदेश के दमोह में लोगों ने सेल्फ लॉकडाउन लगाया है। ये अपनी तरह की एक नायाब मिसाल है। हिनौता कस्बे में लोगों ने वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया है। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए लोगों ने 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन खुद ही तामील कर दिया। वीकेंड लॉकडाउन लगाकर लोग अपने अपने घरों में ही कैद हो गए। ये देखिए तस्वीरें। पंचायत ने यह फैसला किया दमोह में, और छत्तीसगढ़ के जशपुर की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पंचायत ने सेल्फ लॉकडाउन का फैसला किया। तो ये 2 जगहें अपने आप में मिसाल है, दमोह मध्य प्रदेश और जशपुर छत्तीसगढ़, जहां पर लोगों ने सेल्फ लॉकडाउन लगा दिया है। और डॉक्टर एमसी मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मिश्रा, एक तरफ लोगों की जबरदस्त लापरवाही हमें नजर आती है, सड़कों पर निकलते हैं तो, और दूसरी तरफ ये 2 मिसालें भी लोग पेश कर रहे हैं, खुद से ही सेल्फ लॉकडाउन के मोड में चले गए हैं क्योंकि संक्रमण इतनी तेजी से पैर पसार रहा है, वो सरकार के फैसले का भी इंतजार नहीं कर रहे। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं क्योंकि देखिए इस अवस्था में जब हम पहुंच गए हैं और संक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा है तो उसमें बिना लोगों के, सभी हमारे जितने भी नागरिक हैं उनके सहयोग के बिना ये संभव नहीं है। बिल्कुल भी गवर्नमेंट चाहे कुछ भी कर ले, अगर नागरिकों का इसमें सहयोग मिल जाएगा तो ये संक्रमण बहुत जल्दी कंट्रोल में आ जाएगा। और उसमें जो आप भी बता रहे हैं, हम लोग भी आपके माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि ये मास्क जो मैं दिखा रहा हूँ, मैं अभी बैठा था अपने ऑफिस में भी बैठा हूं तो ये मास्क लगा के ही बैठा हूं। अभी मैंने आपसे बात करने के लिए उतारा है इसको। तो कोविड अनुकूल व्यवहार, कोविड उचित व्यवहार, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, इसको हमें ओवर एम्फेसाइज करना है क्योंकि अभी जो टीकाकरण अभियान चल रहा है, इसका जो इम्पैक्ट है, इसका जो असर है, वो जून के आखिर जुलाई अगस्त तक मिलेगा। टीकाकरण बढ़ाना है, ये बहुत आवश्यक है क्योंकि हमें 3rd वेव नहीं चाहिए। और ये जो दूसरी वेव को कम करने के लिए केवल और केवल लोगों के सहयोग से ये कम हो सकता है। लोग, सरकारें, कोई भी राज्य सरकार या भारत सरकार बड़े लॉकडाउन के मूड में नहीं है, लेकिन अगर लोग मजबूर करेंगे तो ये सरकारों को निर्णय करना पड़ेगा क्योंकि वो लिया जाएगा तो मजबूरी में ही लिया जाएगा ये फैसला। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कोई भी सरकारें और लोग भी नहीं चाहते कि कंप्लीट लॉकडाउन के फेज में जाया जाए। लेकिन सचिन पाटिल क्योंकि अहमदाबाद से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सचिन, जरा आप गुजरात की तस्वीर भी हमारे सामने रख दीजिए, और वहां पर भी क्या लॉकडाउन के फेज में जाने की जरूरत अब महसूस की जा रही है क्या, क्योंकि संक्रमण वहां पर भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कहा है, हाईकोर्ट ने ये कहा है सुओ मोटो लेकर के, स्वयं संज्ञान लेकर के, कि जो एडवोकेट जनरल है, मुख्य सरकारी वकील हैं और जो अधिकारी हैं गुजरात राज्य सरकार के, वो अधिकारी आज की जो लाइव स्ट्रीमिंग है जो गुजरात हाईकोर्ट की होती है, वो इस बात को लेकर के सुने, क्योंकि जो परिस्थिति है उन परिस्थितियों पर, जिस तरीके से गुजरात में रेमडेसिविर इंजेक्शंस जो है उसको लेकर के लोग जो भागा भागी कर रहे हैं, इंजेक्शंस लोगों को मिल नहीं पा रहे हैं, और मिल भी रहे हैं अगर इंजेक्शन, तो लोगों को लंबी लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ रहा है मजबूरन। और जो स्थिति है वो ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन की, क्योंकि 70% जो ऑक्सीजन है वो सरकारी अस्पतालों के लिए रिजर्व कर दिया गया है, और बाकी का जो 30% है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स और जो उद्योग हैं उनके लिए जो है उसकी आपूर्ति की जाएगी। लेकिन स्थिति ये है कि 80% जितने जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहां पर ऑक्सीजन न होने की जो शिकायतें हैं वो शिकायतें सामने आ रही है। इसके अलावा बेड की जो स्थिति है, वो बेड कितने बढ़ाए जा रहे हैं, किस तरीके से बेड बढ़ाए जा रहे हैं, उसका प्लानिंग क्या है, साथ ही साथ जो वेंटिलेटर है वो कितनी संख्या में, कितनी मात्रा में है, क्योंकि जो पिछला वेव था कोरोना का, उस वेव के मुकाबले इस समय का जो वेव है, वो इस वेव में जो लोग हैं उसमें ज्यादातर लोगों को ऑक्सीजन की डिमांड देखी जा रही है, और उसके कारण ऑक्सीजन की आपूर्ति करना भी उतना ही जरूरी है। ऑक्सीजन की आपूर्ति, अस्पतालों में बेड की कमी, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी, ये सिस्टम ध्वस्त होता हुआ नजर क्यों आ रहा है कई जगहों पर। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।